बड़ी बात है। पहला टेस्ट है CA 19.9। आई वाह। इससे हमको पता लगता है कि पैंक्रियास का कैंसर तो नहीं है, बाइलरी सिस्टम, हेपेटोबाइलरी सिस्टम का जो बोला था ना, तो तुम्हें ये समझ नहीं आ रही कि उसका पैंक्रिया का कैंसर है या कैंसर तो तुम लोग ने जो दवाइयां खाई हैं तुमको पता होना चाहिए कौन सी दवाइयां खिलाई हैं, किस मकसद के लिए दवाइयां खिलाई हैं। अगर उसका पैंक्रिया खराब है तो तुमने लोगों ने दवाइयां खराब की हैं, या उसके मैदे को तुमने कोई दवाइयां ऐसी दी हैं इस वजह से उसका इफेक्ट उधर जाना है, या तुमने लीवर की दवाइयां खिलाई हैं जिसकी वजह से इफेक्ट उधर जाना है, तो सारी बात है पैंक्रिया खराब होना है। तो कैंसर जब उधर होना है तो खाली उधर नहीं है, कैंसर तो पूरे जिस्म में है। तो तुम आज आप सारे जिस्म का टेस्ट भी करा रहे हैं। ये रिपोर्ट आ गई जनाब, क्या कहते हैं, ये देखो, ये फाइल भरी की भरी, ये फाइल भरी की भरी पूरी की पूरी, ये देखो मेरे पास फाइल भरी की भरी आ गई, ये सब कुछ है। समझ, उसके लीवर को भी प्रॉब्लम आ गई है, उसके किडनी को भी प्रॉब्लम आ गई है, उसके क्या कहते हैं कि दिल को भी प्रॉब्लम आ गई है, उसके स्टोमक को भी प्रॉब्लम आ गई है। अब वहां पे तुमने करना क्या है, ये जी आगे सुनिए, ये करते क्या है, ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये करेंगे क्या वहां पे। कैंसर तो नहीं है, लिवर इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा, गॉल ब्लैडर का कैंसर तो नहीं है, सिस्टिक डक्ट का कैंसर तो नहीं है, और कोलेंजियोकार्सिनोमा तो नहीं है। ये सारी चीजें CA 19.9 ब्लड टेस्ट से आ जाएंगी। दूसरा है CEA मार्कर। CEA मार्कर से गट, आंतों से रिलेटेड और कोलोनिक कैंसर्स के बारे में पता लगता है। फिर CA 125, ये महिलाओं में ओवेरियन कैंसर हो रहा है, औरतों में ये ज्यादा होता है, याद रखें, औरतों में ये ज्यादा होता है। और दूसरे नंबर पे जब अगर हो गया तो उसके साथ बड़ी बड़ी साइड इफेक्ट और भी बड़ी बड़ी चीजें प्रॉब्लम आ जाती हैं उसके साथ। तो तुम लोग बताओ कि तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम उसका इलाज क्या करोगे, तुम्हारे पास दवाई कौन सी है। मेरा चैलेंज है, ये जो तुम बातें बता रहे हो, या किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ गई जम के भी आएगी ना तुम्हारी करोड़ों बार मेडिकल माफिया, उसका इलाज नहीं हो सकता। तुम्हारी करोड़ों बार एलोपैथिक भी जम के आएगी ना, इसका इलाज नहीं हो सकता। तुम्हारी करोड़ों बार कोई और चीज भी इजाद करोगे ना, इसका इलाज नहीं हो सकता। जो जो तुम बीमारी बता रही हो, आगे बोलो। चलो, ये भी आ गया, ये आप इसने सवाल कर रहा है, मैं साथ में ये बता रहा हूँ कि नहीं, इसके बारे में जानकारी देता है। PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमन होता है, बहुत आसानी से इसे पता लगाया जा सकता है कि कैंसर बन रहा है कि नहीं। लिवर कैंसर, जैसे कि हम जानते हैं लिवर महत्वपूर्ण ऑर्गन है, सिर्फ एक ही होती है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन की जांच से पता लगाया जा सकता है कि लिवर में कैंसर बन रहा है कि नहीं है। ये ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो ब्लड टेस्टिंग से साधारण तरीके से कैंसर करो हो गया, लीवर का फंक्शन भी खराब हो गया, लीवर का कैंसर भी हो गया, लीवर ब्लॉक ही हो गया, बिल्कुल उसकी दवाई है। इलाज करने का बात बताओ। ये ना, ये जो गले में तुम आगे फांसी का फंदा लटका के आ जाते हो ना, ये तुम्हारे गले के फंदे बनने हैं, ये लटका के आ जाते थे, बड़ी पी पा करते हो, उसका इलाज है। आप लोगों ने ये पूछना कि जनाब ये हमारी ये फाइल आपके पास आ गई है, ये फाइल भरी की भरी आ गई है, ये इसका कोई इलाज है, ये हमने 50,000 रुपया या लाख रुपया लगा के हमने आपके टेस्ट करवाए हैं, कोई इलाज है जी? ये केमिकल खाए, चप्पलें आपने उतारनी है, मारे ना मारना इसके सर के ऊपर। वो ये आपकी एक बीमारी को लेकर ना सारे जिस्म का कैंसर ये करते हैं, ये माफिया वाले। ये जितने भी टेस्ट इसने करा दिए या जहां जहां प्रॉब्लम आ गई ना, वो प्रॉब्लम आपकी एक बीमारी से शुरू होती है और आगे बढ़ती जाती है। ये है इनका केमिकल का धंधा, ये मेडिकल माफिया की दवाइयां ये हैं। ठीक है, आगे बोलिए। सर, हमारे शरीर में है कि नहीं, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। 50 वर्ष की आयु के ऊपर के सब लोगों को साल में एक बार ये जांचें जरूर करा लेनी चाहिए और अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, जिससे कि कैंसर की रोकथाम अच्छे से डट करके की जा सके। धन्यवाद। आपने देखा, धन्यवाद। यानी आपके पास, मैंने कहा कि वो तो पता नहीं होनी है, यानी टेस्ट भी आप कराते हैं, टेस्टों में भी वायरस दिए जाते हैं, केमिकल दिए जाते हैं, टेस्टों में भी आपका दिया पांचा किया जाता है, याद रखने। तो क्या होता है कि चलो जी, फर्ज करें आपका एक चीज कोई खराब आ गई है, आप उसको सही कराने के लिए जाएंगे ना, 2 साल के बाद वो इतनी से इतनी बड़ी होगी, पूरे जिस्म में फैल जाएगी। ये है इनकी कारीजन। तो ये क्यों कहते हैं कि जाके टेस्ट करवाएं, क्यों कहते हैं कि आपको अपनी लॉलीपॉप के पीछे लगाया हुआ है, डराया हुआ है कि आप लोग लाजम जाके कराएं, क्योंकि जब आप कराएंगे आपको थोड़ी सी मालूमात होगी तो आप लो जी डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर उसको पता नहीं इलाज क्या होना है। सेलमैन है ना, उसने तो सेलमैन की दवाइयां बेचनी शुरू कर देनी है, वो केमिकल बेचनी शुरू कर देने, तो वो आपकी बीमारी जो है वो तो दूर की बात, वो तो उधर ही है, साथ में और चीजें भी उड़ा गई है, वो चीजें भी खराब करती, वो चीजें भी खराब की। आप कहते हैं लो जी ये क्या हो गया, मैं तो वो बस जी अल्लाह की मर्जी है। तो ये है सनाम मिर्जा टूटी, ये कुरान में बातें लिखी, ये किन की ड्यूटी लगी? ये गुलामों की ड्यूटी लगी, ये चाहने वालों की ड्यूटी लगी, उन्होंने बताना है। ये कुरान में तो नहीं बातें लिखी, ये मैं कुरान की बातें तो नहीं बता रहा, तो कुरान में, तो अब मैं कहूँ जी कुरान में नहीं लिखी, मैं इनकी बातें मानता फिर, तो कुरान में बातें लिखी है कि इंसानी जिस्म का
पोस्टमार्टम करना हराम है, अंदर से अज्जा निकाल के दूसरे जिस्म में लगाने हराम है, ये बातें हम बता रहे हैं। तो तुम्हारा काम था बताना। मिर्जा टूटी सुना, तेरी टूटी में वाशना टैट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मजा आया कि नहीं? ये कुरान थी, इसकी बातें मैं तुम्हें बता रही, ये मैं कुरान को समझने की बात कर रहा हूँ। कुरान पढ़ना नहीं है, समझना है। जदवेशों ने बोला कुरान को समझ के चलना है। जो अच्छी बात है वो कुरान की है, जो बुरी बात है वो शैतान की है। ये कुरान का निचोड़ है। आप जो भी अच्छा काम करेंगे वो समझे वो कुरान से तल्लुक है उसका। जो भी अच्छा काम है वो अपने बुजुर्गान दीन की रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत देनी है, मकाम देना है उनको कोई, वो आपके कुरान में लिखा गया कि आपने माँ बाप की इज्जत करनी है, अपने उस्तादों की इज्जत करनी है। कहाँ लिखा है कुरान में कि अपने उस्तादों की इज्जत नहीं करनी? कहाँ लिखा कि माँ बाप की इज्जत नहीं करनी? कहाँ लिखा कि माँ के पैर नहीं चूमने? कहाँ लिखा कि बाप का माथा नहीं चूमना? कहाँ लिखा है कि बच्चे को आप प्यार नहीं कर सकते? कहाँ लिखा है कि आप लोग बड़ों की इज्जत नहीं कर सकते? तू अपने अब्बे को अब्बा नहीं मानता तो